चनपटिया में पड़ता है। आज से मैं अपने योग गुरु के समक्ष ये वादा करती हूँ कि मैं गुस्सा करना छोड़ दूंगी। मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हूँ। इनके बातों से पता चला है कि गुस्सा मुझे पता तो था लेकिन मैं फॉलो नहीं करती थी। और जब इन्होंने आज वादा करने को कहा तो आज मैंने वादा किया कि अब मैं बच्चों पे गुस्सा नहीं करूँगी। अग्नि है, ये अग्नि है, चिंगारी है क्रोध, भड़क जाता है, पता नहीं क्या कर देता। जैसे मैं आरती कुमारी, मेरा विद्यालय होगा UHS संत सरैया हिंदी, पश्चिम चंपारण बेतिया से। हम योग गुरु के समक्ष यह प्रतिज्ञा करते हैं कि आलस छोड़ देंगे और प्रतिदिन योगा करेंगे सुबह में उठकर। और हर घर में योग होना शुरू हो जाएगा। चलिए एक और मैम आ रही है, दौड़ जाइए मैम। मैं निर्मला कुमारी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय मोती छापर, प्रखंड चनपटिया। मैं आज योग गुरु के समक्ष ये दान करना चाहती हूँ कि मैं ईर्ष्या नहीं करूँगी। ईर्ष्या भी बहुत, दूसरे को देख करके ईर्ष्या करना बहुत ये खतरनाक होता है। उसका कुछ नहीं बिगड़ता है, अपना बीमारी हो जाता है। मैं कुमारी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय संत सरैया उर्दू बालक नौतन से हूँ। मैं योग गुरु जी के सामने यह वादा करती हूँ कि मैं किसी से भी ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीदें नहीं करूँगी, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद क्या मन को अंत में दुखी ही कर देता जब वो उम्मीद पूरा नहीं होती। ये गीता में भी लिखा गया है कि संतोषम परम सुखम। आप अपने प्रारब्ध पर विश्वास कीजिए, दूसरे पर कोई अपेक्षा मत करिए। और कोई मैम? मैं कुमारी सीमा पांडे, मैं कुमारी सीमा पांडे, राजकीय प्राथमिक विद्यालय पकड़िहार, पश्चिमी चंपारण प्रखंड लौरिया। मैं एक गुरु के सामने यह प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं अपने भाषा से किसी को तकलीफ नहीं पहुँचाऊँगी। अपनी वाणी से, अपने कर्म से किसी तरह का दुख नहीं पहुंचाना बहुत बड़ा ये त्याग है। तो हम कोई ऐसा बात ना बोले जिससे कोई तकलीफ हो जाए। मैं इंदू देवी, राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय मंगलपुर काला नौतन प्रखंड पश्चिमी चंपारण से आई हूँ। मैं योग गुरु के सामने यह मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि किसी के प्रति मैं बुराई नहीं करूँगी। आप से बुराई करना रुक जाइए, आपको तो नहीं मिलेगा। सरिता कुमारी, राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय मोतीपुर बसंतपुर लौरिया, पश्चिमी चंपारण। मैं सर के सामने ये प्रतिज्ञा करती हूँ कि जो हमारी भारतीय परंपरा है, जो गहना वाला सर बताए, वो अपनी सभी बच्चों में भी डालेंगे ताकि वो अपनी बहनों को बता सके, माताओं को बता सके, जो परिवार बिखर रहे हैं वो और सभी परिवार में सुख शांति फैले। ये इसका प्रसार करने का प्रयास करूंगी। धन्यवाद सर। सर मैं तो यही सोची हूँ लेकिन कहना नहीं चाहती थी, शर्म लग रहा था सर कि मैं मांसाहार का त्याग करना चाहती हूँ सर। मेरी इच्छा है कि सब मैम लोग आ सके। अरे जब छठ में छोड़िए देते हैं आप, सावन में छोड़ ही देते तो फिर खाते क्यों? अगर खाने के लिए बनाया जाता था क्यों छोड़ा जाता? कोशिश एकदम आज से छोड़ दीजिए। कल से पूर्णिमा, वो 75 को बीमारी है, रावण को देखे ना। हाँ तो बहुत ये मेरी दिल की मैं चाहता हूँ जो मैम ने दिया कि आज से मैं मांसाहार त्याग करें, दूसरे को काट कर। अच्छा, अपना बच्चा जो जन्म लेता है ना, शुद्ध सरसों के तेल लोग ले आएंगे और जांग पर लिटा करके और तेल करे छप छप, वो बढ़े छाप छाप। 10-15 रोज पहले नहीं, पिछले सैटरडे को ही आया था। और सर जैसे कह रहे हैं इसको हम महसूस भी किए, लेकिन उसके बाद से फिर एक दिन हम मीट खाए हैं। ठीक ना सर? हुआ यूँ कि मेरी बेटी का हाथ कट गया दरवाजा में दब के, तो हम इतना घबरा गए कि मतलब ना होता है स्तुत करें ताकि ये सबके साथ होता है, लेकिन हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं कि कोनो बात नहीं है। वो काटे खातिर बनले भी है बकरी, चाहे मुर्गा मुर्गी खाही खातिर बनल बा, है ना? तो इसको हम लोग आत्मसात करेंगे और मैं सर के सामने, अपने गुरु के सामने इसका परित्याग करने का प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। धन्यवाद सर। बताइए कितना अच्छा उदाहरण उन्होंने दिया। जानते हैं, अगर थोड़ा सा टाइम अगर दिया आप लोगों ने दिए, अगर समय मिलता तो बताते।
इतनी गंदा चीज है, इतनी बुरी चीज है कि अगर बता दिया जाए तो कोई छुएगा नहीं उसको। मेरा नाम सविता गुप्ता है। मैं यूएचएस पारसा बाबूटोला मझौलिया प्रखंड में पोस्टेड हूँ। और मेरे अंदर सबसे बड़ी कमी है कि मैं किसी को गलत करते हुए देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। उसे टोकती और बोलती ज़रूर हूँ। और बहुत से लोगों को इसका बहुत कष्ट होता है मेरे बोलने से, लेकिन मेरी ये सोच रहती है कि अगर मैं उसको कमी दिखाऊं तो शायद वो व्यक्ति सुधर जाए। तो मुझे ये महसूस हो रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। जो जैसा करेगा उसका फैसला नियति खुद उसके साथ करेगी। तो इसीलिए मैं इस अपनी कमी का त्याग करना चाहती हूँ कि मैं भी किसी की गलती को देखकर नज़रअंदाज कर अपने काम पर ध्यान दूँगी। धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा। लेकिन मैम से हम रिक्वेस्ट करेंगे, गलती किसी को बताइए लेकिन पूरा उसको लग जाए तो वैसी काम नहीं, लेकिन इशारा तो करना ही चाहिए कि भाई सजेशन देना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है।